आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास चल रहा था क्लास 10 केमिस्ट्री में रिवीजन। हमने पहला लेसन भी कंप्लीट किया था, दूसरा लेसन भी। आज हमारे पास नंबर है तीसरे लेसन का। ठीक है, जिसमें हमारे पास लेसन नंबर 3 है, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, देखिए हमने इस लेक्चर को पढ़ा है। ठीक है, हालांकि हमारे पास रिवीजन क्लास है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा हमारे पास वही हमें देखेंगे। ठीक है, हालांकि जो नाम से स्टार्ट, इस पर भी थोड़ा फोकस करते हैं। चलिए, एक तरफ धातु ले लेते हैं, एक तरफ अधातु। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं ना, कुछ एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो डिफिनेशन आराम से याद हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में भी आता रहता है। ठीक है, चलिए देखिए, धातु में पता है कि हमारे पास क्या मानते हैं, Na+ है। ये क्या है, धातु है। इसमें मानते हैं Cl- है। और धातु है, इतना आपको पता होगा ना, क्लास 10th में वो भी बोर्ड एग्जाम देना है तो इतना पता होगा ना कि प्लस वाला क्या होता है, धातु होता है, और माइनस वाला अधातु होता है। ठीक है, उसके बाद डिफिनेशन तो आराम से बनाएंगे और याद भी कर लेंगे। देखिए, अगर हमारे पास किसी के ऊपर प्लस है और किसी के ऊपर माइनस है, इसका मतलब क्या होता है ना, अगर माइनस का मतलब है तो हमारे पास क्या, उसकी कमी होगी। ठीक है, और प्लस का मतलब क्या है, हमारे पास उसकी अधिकता होगी। चलिए, तो अगर हमारे पास अधिकता है तो हम क्या करेंगे, किसी को दान देंगे। अगर हमारे पास कमी है तो हम किसी से क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो धातु क्या होता है, जो किसी को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और धातु क्या होता है, जो किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, आगे आप समझेंगे। देखिए, प्लस का मतलब होता है कि हमारे पास अधिकता है। अगर हमारे पास अधिकता है तभी हम किसी को देंगे। माइनस का मतलब होता है कि हमारे पास कमी है। अगर हमारे पास कमी है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट ही करेंगे ना। तो यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो क्या कहलाएंगे, मेटल। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, धातु कहलाते हैं। अच्छा, इसमें क्या माइनस है, माइनस का मतलब क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। समझ आया होगा। ठीक है, तो क्या आपको बस ये याद करना है कि एग्जाम्पल इसका ना, अगर एग्जाम्पल में याद है तो डिफिनेशन तो हम आराम से बना सकते हैं। एक प्लस आएगा, जिन धातु वाला क्या होगा, प्लस होगा, और धातु वाला क्या होगा, माइनस होगा। अगर किसी के ऊपर प्लस है तो इसका मतलब क्या, हमारे पास उसके पास अधिकता है। हालांकि वो उसका रीजन नहीं है एक्सेप्ट, मतलब ये नहीं, माइनस का मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इस पे कमी है। लेकिन हम आपको याद करने का ही बता रहे हैं ना, कि प्लस का मतलब हमारे पास, अगर हमारे पास प्लस है तो हमारे पास क्या होगा, अधिकता होगी। माइनस का मतलब क्या है, हमारे पास ऋण में होंगे, हमारे पास कमी होगी। ठीक है, सिर्फ ये याद करने के लिए, ये नहीं कि आप सोच लेंगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अधातु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, टेपेस का शॉर्ट। उसके बाद देखिए फिजिकल गुण यानी भौतिक गुण। चलिए, धातु सबने देखा होता है, तो धातु कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं। तो क्या लिखेंगे, यह चमकदार एवं क्या होते हैं, ठोस, या कठोर लिख सकते हैं ना, कठोर होते हैं। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और ट्राई ना करिएगा, लेकिन देख सकते हैं, जैसे हमारे पास लोहा होता है, उसमें क्या करते हैं, उसका एक सिरा गर्म करने पे दूसरा का सिरा भी गर्म हो जाता है। या करंट अगर बह रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर उसका एक सिरा सटाएंगे, दूसरे सिरा लाइन मारती है ना, यानी करंट लगता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सुचालक। तीसरा और लास्ट है हमारे पास, इसमें क्या होता है, आघातवर्धनीयता तथा तन्यता का गुण होता है। चलिए, आई होप यहाँ तक समझाओगे। ठीक है, तो ये आप समझने के पर्पज से आएंगे तो समझ में आएगा ही। अगर आप पैसे सिर्फ आएंगे तो उसका कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी
आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम है आपका, ठीक है। चलिए देखिए धातु हमारे पास क्या होता है, जिसपे प्लस लगा है, प्लस का मतलब कि हमारे पास उसकी अधिकता है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो हम क्या करेंगे, किसी को डोनेट करेंगे, एंड जो इलेक्ट्रॉन त्यागते क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। इसका फिजिकल गुण यहाँ पे है, क्या होती है, चमकदार और ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, सबने देखा है, ठीक है। दूसरा कहते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी एक सिरा गर्म करने दूसरा का सिरा भी गर्म हो जाता है। तीसरा है कि इसमें क्या होता है, आघातमंता और तन्यता का गुण पाया जाता है। अभी बताएंगे आघातमंता और तन्यता क्या होती है, फिर भी इधर चलिए। हो गया हमारे पास अधातु, अधातु के ऊपर क्या होता है, माइनस लगा है, माइनस का मतलब हमारे पास कमी है, हमारे पास अगर कमी तो हम किसी चीज क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, यानी एक्सेप्ट करेंगे, इसके भी भौतिक गुण, पहला यही हो गया। इसके क्या चमकदार होती है, चमकदार नहीं होती है, या यह मृदु होते हैं, मृदु का मतलब नर्म होते हैं ना, हो गया। दूसरा यह कुचालक होते हैं, कुचालक का मतलब क्या आता है कि मतलब इसका एक सिरा गर्म करें दूसरे का सिरा गर्म नहीं होगा, ठीक है, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी ऐसा कर सकते हैं ना, जैसे हमारे पास जिसमें लाइन ना बहे ना, जिसमें करंट ना जाए। तीसरा होता है ठीक है, यानी इसमें कौन सा गुण पाया जाता है, भंगुरता गुण पाया जाता है, ठीक है, यहाँ तो नोट कीजिए। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। मेटल हमारे पास क्वेश्चन आता है, धातु अधातु क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए या एग्जाम्पल द्वारा समझिए, ठीक है। तो धातु दिख गया, जिसपे प्लस होता है वो क्या कहलाएंगे, धातु, जिसपे माइनस होता है वो क्या कहलाएंगे, अधातु। इसके बाद इसके कुछ भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, ब्राइटनेस होते हैं, और ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं। दूसरा का विद्युत क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तीसरा का इसमें आघातमंदता और तन्यता का गुण पाया जाता है, अभी बताएंगे क्या होता है ये, ठीक है। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं, अधातु। उसमें क्या आता है, ये मृदु यानी नरम होते हैं, ठीक है। दूसरे का ये कुचालक होते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, भंगुरता का गुण पाया जाता है, ठीक है, याद नोट कीजिए, ठीक है, इसके साथ चलिए अगला देखेंगे, आघातवर्धनता, तन्यता और भंगुरता किसे कहते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमारे पास सेटिंग हो जाएगी तन्यता। अब ध्यान समझते हैं ना, तन्यता और आघातवर्धनता और भंगुरता तीनों देख ही लेते हैं ना। चलिए अब ध्यान समझते हैं, हमारे पास क्या होता है तन्यता, क्या होती है भंगुरता, और क्या होता है आघातवर्धनता। देखिए इसमें तो नाम से ही मिल रहा है, तन्यता को तार से मिला सकते हैं, तन्यता तार, तन्यता तार, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, सॉरी सॉरी नहीं, मतलब हमारे पास मेटल है चाहिए, यानी कोई धातु है, जिसको क्या कर सकते हैं, घींच के तार बना सकते हैं। आपने देखा होगा कॉपर का तार होता है, एल्यूमिनियम का तार होता है, सब क्या होते हैं, धातु ही होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, घींच के तार बनाते हैं। उसी गुण को क्या कहते हैं, तन्यता, यानी किसी धातु को घींच कर तार बनाने के गुण को क्या कहेंगे, तन्यता कहते हैं, ठीक है, आगे आप समझेंगे। आघातवर्धनता क्या होता है, आघातवर्धनता मतलब कोई हमारे पास सॉलिड है, धातु है, जिसको हम क्या करें, पीट दें, पीटने के बाद क्या करें, उसे एक चादर दे दें, यानी चादर के फॉर्म में बना दें। जैसे आप सीट देखे होंगे लोहे की जो आती है ना, जैसे स्लाब लाब होता है तो लोहे की चादर आती है, उसी को कहते हैं हमारे पास आघात बनता है, यानी किसी सॉलिड को, यानी किसी धातु को पीट कर क्या कहते हैं, उसे एक चादर के फॉर्म में बना दे, उसे क्या कहते हैं, आघातवर्धनता। भंगुरता का मतलब क्या होता है, भंगुरता का मतलब जिसे पीटने पे वो क्या करे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है। जैसे आप कोयला देखे हैं, कोयला को अगर पीटेंगे तुम क्या करोगे, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है, ठीक है। आई होप समझेंगे उनके, तो इसमें लिखेंगे धातुओं को खींचकर तार बनाने के गुण को तन्यता कहते हैं। हो गया, इसमें क्या लिखेंगे, धातुओं को पीट कर चादर बनाने के गुण को क्या कहेंगे, आघातवर्धनता,
तीसरा हमारे पास क्या है, भंगुरता, जिसमें देखिए दोनों हमारे पास कैसे होते हैं, धातु, लेकिन भंगुरता किसमें पाया जाता है, अभी लिखे फिजिकल प्रॉपर्टी किसमें, अधातुओं में, यानी अधातु को पीटने पर वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसे भंगुरता कहते हैं। या तो नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तन्यता का मतलब क्या था, किसी को खींच कर क्या बनाना है, हमें तार बनाना है, तो किसी को भी मत गिर देना, ठीक है, नहीं तो फिर वो तुम्हें खींच देगा। ठीक है, तो खींचना नहीं सबको ना, यानी सिर्फ कैसा होना चाहिए, धातु होना चाहिए, यानी मेटल को हम खींच के क्या कर सकते हैं, तार बना सकते हैं, तार बनाएंगे उसे क्या कहते हैं, तन्यता। अगर किसी मेटल को क्या करें, पीट कर क्या बना दे, चादर के फॉर्म में बना दे, उसे क्या कहते हैं, आघातवंता। अगर किसी नॉन मेटल को हमारे पास किसी जैसे कोयला हो गया, जिससे हमारे पास नॉन मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल को क्या करेंगे, पीटेंगे तो क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसी क्या कहते हैं, भंगुरता कहते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अगली हेडिंग देखेंगे इसमें, अगली हेडिंग हमारे पास इसमें आयनिक बंध, आयनिक बंध, एक होता है सहसंयोजक बंध। आयनिक बंध को आयनिक बंध ही कहते हैं, सहसंयोजक को हमारे पास जैसे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट होता है। चल देखिए, आयनिक बंध का मतलब क्या था, हालांकि इसको नाम से याद आएगा, आयनिक का मतलब क्या होता है हमारे पास, आयन। ठीक है, यानी ऐसा बंध जो किसके मध्य लगता हो, यानी जो बंध लगता हो आयनों के मध्य लगता हो, उसे क्या कहेंगे, आयनिक बंध। सहसंयोजक मतलब होता है ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का होगा, इस इलेक्ट्रॉन इस वाले, जैसे दो हमारे पास एटम है, बाकी ये दोनों एटम है, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड बनने के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे हो गया, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, आयनिक सॉरी सहसंयोजक बंध कहलाता है। आयनिक बंध क्या होता है, जिसमें हमारे पास आयनों द्वारा बनते हैं, लिखेंगे यह बंध आयनों द्वारा बनता है। ठीक है, इस शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि हमारे पास क्या है, रिवीजन क्लास है। ठीक है, डिटेल करने के लिए अपनी ये लिस्ट बनी होगी तीसरे लेसन के नाम से, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल के नाम से, उसमें सब वीडियो देखेंगे वो डिटेल में मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ रिवीजन क्लास इसमें, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाया जा रहा है ताकि आपको कवर किया जा सके। ठीक है, देखिए अगला क्या है, सहसंयोजक बंध, लिखेंगे ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। हो गया, जैसे एग्जांपल साथ देते हैं, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, CH4, देखेंगे अगर इसका हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, ये कार्बन हो गया, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 हो गया। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या सभी जगह लगा देंगे अगर हम, हो गया। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 थी, इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा, यहाँ पे दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन इसका, हो गया। ऐसे हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होता है, हो गया। देखिए हमारे पास ये बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, अब इसने क्या किया, हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसने एक बॉन्ड दिया है, तो ये पे क्या कर रहा है, बॉन्ड बन रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या आदान प्रदान है, इसमें हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, सहसंयोजक बॉन्ड। हालांकि इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी हमारे पास लेसन नंबर 4 में वही है ना, कार्बन और डिस कंपाउंड। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे ना क्या होता है, लेकिन अभी भी समझिए सहसंयोजक बंध क्या होता है, ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। और जो आयनों के आदान प्रदान से बनते हो क्या कहलाते हैं, आयनिक बंध। या तो नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अगला इस चैप्टर में हमारे पास हेडिंग है धातुओं की प्राप्ति। ठीक है,
यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। हमारे पास इसमें क्या आता है, इससे लिख सकते हैं धातुओं की प्राप्ति। ठीक है, देखिए धातु की प्राप्ति क्या आता है, जिससे मतलब धातु हमारे पास मिलते जैसे हैं, तो धातु हमारे पास क्या मिलते हैं, दो फॉर्म में मिलते हैं। एक होता है संयुक्त फॉर्म में, एक होता है स्वतंत्र फॉर्म में। यानी एक होगा फ्री होगा, एक क्या होगा मिक्सर होगा, किसी के साथ मिला होगा। संयुक्त का मतलब होता है कि दो मेटल क्या होंगे साथ में होंगे, या उसके साथ कुछ अशुद्धियां मिली होंगी, उसे क्या कहते हैं संयुक्त में है। और स्वतंत्र का मतलब क्या, तो वो स्वयं होगा ना, अकेला होगा, जैसे रबर होता है ना, सॉरी, चलिए ठीक है, आइए समझेंगे। धातु हमारे पास कैसे होते हैं, दो फॉर्म में होते हैं। एक होता है कि हमारे पास जैसे क्या होगा किसी के साथ होगा, ठीक है, और एक होगा कि अकेला आएगा। ठीक है, जो अकेला आएगा यानी जो भीड़ में नहीं आता ना, एक होता है क्या हमारे पास स्वतंत्र, दूसरा होता है संयुक्त। हालांकि एग्जाम में आता नहीं, बस समझते। संयुक्त का मतलब ऐसे भी होता है कि ज्वाइन होता है ना हमारे पास, यानी दो होगा। संयुक्त स्वतंत्र का मतलब क्या, फ्री है, इंडिपेंडेंट है, यानी क्या करेगा अकेला आएगा। ठीक है, तो ऐसे धातु जो क्या होते हैं स्वतंत्र फॉर्म में होते हैं, यानी अकेले पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं स्वतंत्र अवस्था में होंगे। और जो किसी के साथ मिक्सचर होंगे क्या कहलाएंगे अस्वतंत्र होंगे। ठीक है, चलिए ये तो हालांकि आता नहीं, तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। चलिए इसमें जो आता है हमारे पास वो होगा ना, देखिए इसमें आता है हमारे पास खनिज, अयस्क और क्या कहते उसे गैंग। अपनी वाली गैंग मत समझ लेना, ठीक है, अपना वाला गैंग नहीं है, ये कुछ और गैंग है। ठीक है, अब देख कैसे खनिज क्या होता है। खनिज का मतलब वैसे खनने से निकाल सकते हैं। खनिज का मतलब क्या होता है, खनना होता नहीं, बस ऐसे एग्जाम्पल समझ। देन जमीन के अंदर से हम जो भी कुछ खन के निकाल लेंगे, कुछ भी हो, ठीक है, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा खनिज कहलाएगा। ये नहीं कि जमीन के अंदर थोड़ा सा ऊपर की पट्टी हटा के नीचे से मिट्टी खने वो हमारे पास खनिज है, वो नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जमीन के अंदर से जो भी खन के निकालेंगे क्या कहलाएगा खनिज। ठीक है, दूसरा अयस्क यानी और क्या होता है, देखो खन के निकाल लिए, लेकिन अगर हमारे पास उसको क्या करें ना, कम समय लगे और ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, कम समय और ज़्यादा प्रॉफिट में जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं अयस्क कहते हैं। उसके बाद जैसे हम खनिज निकालेंगे तो उसके साथ कुछ अशुद्धियाँ लगी होंगी, जैसे मैग्नेट हो गया। मैग्नेट को अगर सड़क पे एक दो बार ऐसे घुमा दिया जाए तो उसके छोटे छोटे कण लग जाते हैं, तो मैग्नेट तो अलग चीज़ हो गया, ये छोटे छोटे कण उसके पास में आ गए, यानी वो अलग चीज़ हो गई, यानी दो चीज़ मिल गए, तो उसे क्या कहते हैं गैंग। यानी जो हमारे पास खनिजों के साथ क्या होती है अशुद्धियाँ लगी होती है, उसे क्या कहते हैं गैंग कहते हैं। आई आप समझे होंगे। खनिज का मतलब होता है कि जमीन के अंदर जो भी खन के निकाल लेंगे सब क्या कहलाएगा खनिज। अयस्क यानी और का मतलब हमारे पास होता है जिसको क्या करे कम समय लगे और प्रॉफिट क्या हमें ज्यादा, उसे क्या कहते हैं अयस्क। और जो खनिजों के साथ कुछ अशुद्धियां लगी होती है उसे क्या कहेंगे गैंग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त धातु तथा अधातु खनिज कहलाते हैं। हो गया, पृथ्वी के अंदर से जो भी धातु और नॉन मेटल यानी मेटल निकालेंगे सब क्या कहलाएंगे हमारे पास खनिज। और लिखेंगे यानी हमारे पास क्या है खनिज से ज्यादा मुनाफा या फायदा या प्रॉफिट कर सकते हैं, फायदा हो परंतु कम समय लगे उसे अयस्क कहते हैं। और गैंग क्या हो जाएगा खनिजों के साथ मिली अशुद्धियों को गैंग कहते हैं, गैंग कहते हैं। अपनी वाली गैंग मत समझना, ठीक है, तुम सब बनाते हो ना, तुमने देखा ना अपने वाले में 10th में, लेकिन फिर भी गैंग लेके चलते हैं सब, ठीक है, इतने स्पेशल है। चलिए खनिज का मतलब था पृथ्वी के अंदर से प्राप्त धातु तथा अधातु क्या कहलाते हैं खनिज। यानी जमीन के अंदर से जो भी मेटल है नॉन मेटल मिलेगा सब क्या कहलाएगा खनिज। उसको हम अगर प्यूरिफाई करेंगे, यानी जैसे हमारे पास हम समझते हैं जैसे अगर हमारे बहुत ज़्यादा अंदर तक गड्ढा किया उसमें इतना बड़ा लोहे की कील मिला तो उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा वो अयस्क नहीं कहलाएगा। ठीक है, अरे हमने थोड़ा सा गड्ढा किया उसमें अगर हमारे पास सोने का घड़ा मिल जाए सोच मत लेना कोनो, ठीक है, तो मिल गया हो
आगे सिर्फ एज्यूम करना है, ठीक है, कि हमें सोने का घड़ा मिला है, ठीक है। तो उससे हमें क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा कि हमने मेहनत कमी की है, समय भी हमारे पास कम लगा है, लेकिन प्रॉफिट क्या है, बहुत बड़ा है। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, अयस कहलाएगा, ठीक है। और खनिजों के साथ या अयस्कों के साथ जो हमारे पास अशुद्धियाँ मिली होती हैं उसे क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। याद नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अभी तक हमारे पास क्या हुआ, धातु और धातु, अब पढ़ेंगे यानी उपधातु यानी मेटेलॉइड्स। तो अगला हेडिंग हमारे पास है मेटेलॉइड्स यानी उपधातु। ठीक है, मेटेलॉइड्स यानी उपधातु, यानी ऐसे होते हैं जो हमारे पास क्या, जिनमें धातु और उपधातु, सॉरी, धातु और अधातु दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है, क्या अलग कहलाते हैं हमारे पास, उपधातु। जैसे भी नाम में ही है हमारे पास, देखिए मेटल हो गया, मेटल जो होता है जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है, ठीक है। नॉन मेटल हो गया जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। और उपधातु क्या होगा, न तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा न तो डोनेट करेगा, यानी इसमें धातु और अधातु दोनों का कैरेक्टर पाया जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या लिखेंगे, उपधातु लिखेंगे। कुछ तत्वों में धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है जिसे मेटेलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। आई होप समझेंगे, ठीक है। अब अगला है हमारे पास मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र जिसे है, इसमें क्या होता है, अलॉय जिसे कहते हैं ना, नहीं मिश्र धातु अलॉय। और देखिए मिश्र का मतलब क्या होता है, मिक्सचर, धातु का मतलब क्या होता है, धातु, यानी जिसमें हम क्या कर एक से ज्यादा धातु को मिला दें, ठीक है, वो हम पास क्या कहलाएगा, मिश्र धातु, यानी जिसमें दो या दो से अधिक मिला सकते हैं, एक से ज्यादा मिला सकते हैं, लिखेंगे जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिली हो उन्हें अलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। एग्जाम्पल जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास हो जाएगा नाइक्रोम। नाइक्रोम होता है ना, नाइक्रोम क्या है, दो धातु से मिलकर बना है, जिसमें हमारे पास का 80% क्या होता है, निकिल होता है। उसके बाद हमारे पास 20% क्या होता है, क्रोमियम होता है, ठीक है। 80% क्रोमियम होता है एंड 20% निकिल होता है। ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, नाइक्रोम बनाते हैं, ठीक है। नाइक्रोम का क्या होता है, हमारे पास जो हीटर में लगता है ना, इसका क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है और रेजिस्टिविटी भी उच्च होती है। यहाँ तो नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। देखिए अब हमारे पास ये लास्ट चैप्टर की लास्ट तरफ चल रहा है हमारे पास, इसमें कुछ टर्म बचा है। तो हमारे पास क्या है, ये तीसरा लेक्चर था जिसमें हमने क्या किया, कंप्लीट क्या किया, सबने देखा, ठीक है। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं, हमने वही टॉपिक देखा है, ठीक है। तो लास्ट हेडिंग इसमें संचारण, हालांकि संचारण को हमने तो पहला भी लेक्चर में देखा था, ठीक है, संचारण, ठीक है। अब देखिए संचारण का मतलब होता है, जिससे हमारी भाषा में होता है, यानी घरों में होता है, जिससे मूर्छा लगना, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई धातु, उसमें क्या आता है, मूर्छा लग जाता है, ठीक है। तो जो धातु में मूर्छा लगता है वही हमारे पास क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है, ठीक है। लिखेंगे जब धातु में वायु तथा नमी की संपर्क में आती है तो उनका ऑक्सीकरण होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं, संचारण कहते हैं, ठीक है। सबने देखा होता है संचारण मतलब मूर्छा लगना। जैसे लोहे में हमारे पास क्या है, बोरा टाइप्स का लगता है,
सोना हमारे पास उसमें येलो टाइप यानी ग्रीन टाइप लगता है, हमारे पास चांदी है वो हमारे पास उस चांदी में ग्रीन लगता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहलाता है संक्षारक। जब धातुएं हमारे पास क्या होती हैं, वायु तथा नमी के संपर्क में आती हैं तो उनका क्या होने लगता है, ऑक्सीकरण होने लगता है, यानी धातुएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसी घटना क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। या तो नोट कीजिए एक स्क्रीनशॉट। तो ये हमारे पास क्या था, लेसन नंबर 3 था। अगले टर्म में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। हालांकि चैनल पर 30% लोग ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब वाले भी देखते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये वापस था, मैंने पहला भी लेक्चर दिखा था, दूसरा भी और ये तीसरा है, ठीक है। देखिए सारा तो नहीं कवर है, फिर भी जो हमारे पास हमारे अकॉर्डिंग लग सकता था कि ये इंपॉर्टेंट है वो सारा इसमें कवर है। तो आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर कुछ कमी है तो भी बताइए कि ये कमी है, तो उसको भी थोड़ा सा दूर किया जाएगा, थोड़ा सा पूरा दूर किया जाएगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।